बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए दावत की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त से चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मलाई की तरह ये नरम होते हैं, मक्खन की तरह नरम होते हैं। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार सी, लेकिन मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी एक तमन्ना है मेरी कि आप प्लीज़ टाइम निकाल के ये रेसिपी फुल देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बनाते हैं हम जल्दी से बहुत मज़ेदार से कबाब। सबसे पहले आपने क्या करना है, कबाब एक अदद चॉपर लेना है। चॉपर में आपने चिकन का कीमा ले लें या फिर चिकन बोनलेस या थाई के जो पीसेस होते हैं ना, वो आप ले लें। 500 ग्राम आपने वो लेने हैं। कीमा है तो भी आपने 500 ग्राम लेना है, और अगर आपके पास चिकन के पीसेस हैं इस तरह के बोनलेस तो भी आपने 500 ग्राम लेना है। अब इसमें नमक जाएगा। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से लें। और उसके बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1 टीस्पून आपने डालनी है। इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा जी खोपरा पाउडर, कोकोनट का जो बुरादा होता है ना, 1 टेबलस्पून आपने भर के डालना है। ज़ीरा है इसमें 1 टीस्पून। खुश्क धनिया है, ये भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। इसमें अगर आप चाहें तो खुश्क धनिया स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें डालना है प्याज। एक छोटे साइज़ की प्याज आपने आधी इसमें डालनी है, पूरी प्याज नहीं डालिएगा, वरना जो प्याज होती है ना वो अपना पानी छोड़ती है, उससे ये जुड़ते नहीं हैं, अच्छे नहीं बनते। उसके बाद इसमें जाएगा मक्खन। मक्खन आप सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, आपकी मर्ज़ी है। 1.5 टेबलस्पून आपने भर के ये मक्खन डालना। उसके बाद इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, इस तरह से आपने काट के डालें। उसके बाद इसमें क्रीम है, आप चाहें तो दूध के ऊपर से फ्रेश क्रीम उतार के 1 टेबलस्पून डालें, चाहे तो इस तरह से डिब्बे की डालें। अब बाइंडिंग के लिए आपने इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डालें। मेरे पास किनारे पड़े थे ब्रेड के, ये मैंने इसमें डाल लिए थे। ये तकरीबन बन जाते हैं 3 स्लाइसेस भर के ये बनते हैं। उसके बाद आपने इसको बंद करना है और अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेना है। बहुत फाइनली आपने इसको चॉप करना है। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई एक छोटा सा ज़रा भी किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। कलर आना चाहिए हर चीज़ का, लेकिन इसमें कोई ज़रा नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, ये हमारा हो गया है रेडी। और ये देखें थिक है, बिल्कुल भी ये थिन नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाले थे उससे ये थिक हो गया। अब आपने जो आपको शेप पसंद है, आप इसको लंबी शेप पसंद करते हैं कबाबों की, वो उस तरह से बना लें शेप। इसको गोल शामी कबाब की तरह पसंद करते हैं, उस तरह से कर लें। जिस तरह से भी आपको पसंद है आप उस तरह की शेप करें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, वरना इनको पकाने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कच्चे रह सकते हैं अंदर से। इस तरह से आपने सारे के सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। आप चाहें तो कुछ कबाब अभी के लिए रख लें, कुछ आप जो है ना फ्रीज़ करके रख दें। आपको जब भी बनाने, जब भी आपके घर में गेस्ट हों या दावत हो, आप उस वक्त निकालें और इनको बिल्कुल जल्दी से फ्राई करके रख लें। सिर्फ आधा किलो हमारे पास कीमा था और उससे देखें मैंने बहुत सारे कबाब बना लिए। अब मैंने क्या करना है, जितने मुझे चाहिए वो मैं इसमें फ़्राई कर लूँगी और जो बाकी के हैं वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मुझे चाहिए होंगे मैं निकालूँगी, उनको फ्रीज़ कर दूँगी। चलें जब फ्राइंग शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने पैन रख लिया, दरमियाने से हल्की आंच पे मैंने रखा है, बीच में घी डाल दिया। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने घी डाला है। आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा गर्म हुआ है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना आपने, तो आपने इसमें जो कबाब हैं ये आपने डाल देने हैं और उनको हल्की आंच पे, बल्कि दरमियाने से हल्की आंच पे इतनी देर पकाना कि एक साइड से लाइट गोल्डन हो जाए। ध्यान रखिएगा इतनी आंच हो कि ये कच्चे ना रह जाएं। और इस तरह से देखें, ये दूसरी साइड भी हमारी हो गई ब्राउन, और ये हो गया हमारे जी तैयार, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको अब आप रखिए, दावत में सर्व कीजिए। आप यकीन करें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी सबको। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो भी इसको पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिर्च स्पाइसी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ किए, जिसकी वजह से ये स्पाइसी नहीं होने वाला है। तो जनाब, कैसी लगी आपकी रेसिपी? आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से एक कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फ़ीडबैक दीजिएगा। अच्छा लगेगा जब आप मुझे फ़ीडबैक देंगे। अल्लाह पाक आपके खानों में बहुत सारी बरकतें डालें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।